निर्गमन उसका 5 अध्याय उसके 8वें पद में। थैंक यू वेरी मच दानिया, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर ऑन टाइम। आप समय से यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सब चीजें समय से कर पाते हैं। सुनिएगा, खुदा के कलाम में निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसके 8वें पद में कुछ यूं लिखा है, पढ़ें जी। लिखा हुआ है, तो भी जितनी ईंटें। आजकल ईंट पर ध्यान मेरा ज्यादा है, सीमेंट पर ध्यान है, सरिया पर ध्यान है, मेरा ध्यान है रोड़ी पर, बदरपुर पर, इन सब चीजों पर मेरा ध्यान ज्यादा चल रहा है। तो जैसे ही मैंने बाइबल में पढ़ा ईंटों के बारे में, मैं वहीं रुक गया। मेरे साथ बोलिए ईंट। आप जानते ना ईंट क्या होती है? और ये ईंट कौन बनाता था? भाई बताती है, उस जमाने में जब फिरौन राजा था और मिस्री राज्य करते थे तो इजरायली उनकी गुलामी में थे। बोलिए इजरायली गुलामी में थे। और जब वो गुलामी में थे, उनका काम था गुलामी में कि वो ईंटों को बनाए। क्या बनाए? ईंटें बनाए। उनको ईंटों को बनाने का काम था। पर एक दिन खुदा का खादिम और उसका भाई यानी कि मूसा और हारून इजराइलियों के पास गए और कहने लगे कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराए। एंड दे आल्सो वेंट टू द किंग, दे आल्सो वेंट टू फैरो एंड दे सेड द लॉर्ड हैज चोजन हिज पीपल, नाउ दिस इज द टाइम टू वर्शिप। मेरे साथ बोलिए टाइम टू वर्शिप। आराधना का समय, इबादत का वक्त। मेरे साथ बोलिए इबादत का वक्त। क्या है इबादत का वक्त? आपके चर्च में इबादत का वक्त क्या है संडे 10:30 बजे। मालूम है ना आपको, है ना? अपन इस समय इन्होंने तैयारी कर ली है कि ये इबादत करेंगे। पर जब आप इबादत का वक्त निर्धारित कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, तब किसी को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसी समय से। अब आप अपने ऑफिस वक्त से पहुंच सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन वक्त से पहुंच सकते हैं, आप हॉस्पिटल समय से पहुंच जाते हैं और डॉक्टर भी कहता है बिल्कुल समय से ले आए इनको यहाँ पर जब बात होती है इबादत की, तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको इबादत में वक्त से पहुंचने ना दे। जितने लोग यहाँ हैं इस बात को समझ रहे हैं, बोलिए आमीन। ऐसे ही है ना, ये वही लोग हैं जो लेट आते हैं। कह रहे आज आपने बढ़िया कवर अप दिया है। शैतान रोकता है, भैया हम नहीं रोकते। हम तो तैयार थे रात में 10 बजे से, पर पता नहीं कैसे नींद लग गई, है ना? लेकिन आज समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आज आपकी पंचुअलिटी की बात, अपनी पंचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पर एक वक्त है इबादत का, आराधना का, वर्शिप का। मेरे साथ बोलिए वर्शिप। और जब आप वर्शिप के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। सुनिएगा, लिखा हुआ है, तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। लिखा हुआ है उतनी ही उनसे आगे को भी बनवाना। यानी कि जैसे ही फिरौन को पता चला कि ये इबादत करने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, मेरे साथ बोले छुट्टी। जैसे ही फिरौन को पता चला कि ये यूथ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, जैसे ही उसको पता चला कि ये यूएफएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे ही उसे पता चला कि ये साप्ताल जाएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए, वैसे ही एक आदेश आ गया। मेरे साथ बोले आदेश। और आदेश ये था, ये जाएंगे तो नहीं, पर अब क्या करना, इनको जो तुम भूसा देते थे ईंटें बनाने के लिए, वो भी देना बंद कर दो। मेरे साथ बोलिए भूसा बंद। मेरे साथ बोलिए भूसा बंद। भूसा क्या है? इजराइलियों के रिसोर्सेज है, उसी भूसी से वो ईंटा बनाते थे। पर अब जैसे ही फिरौन को पता चला कि ये इबादत करने जा रहे हैं, फिरौन ने कहा इबादत करने तो देखो जाओगे नहीं, ईंटें भी बनाओगे, पर अब क्या होगा, तुम्हें भूसी भी नहीं मिलेगी। पहले जाओगे, भूसी जमा करोगे, फिर लाओगे, उस पर ट्रीटमेंट करोगे और फिर ईंटें बनाओगे। और उतने वक्त में, जितना वक्त में पहले ईंटें बनाते थे, उतने ही वक्त में काम हो जाना चाहिए। मेरे साथ बोलिए काम हो जाना चाहिए। अब जैसे ही शैतान को पता चलेगा कि आप इबादत करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज को काट देगा। वो आपके हाथ पैरों को काट देगा। उसको लगेगा अब इनका ब्रेड एंड बटर कम कर दो, अब इनका खान पान कम कर दो, अब इनके रिश्ते खराब कर दो, अब इनके ऊपर कर्जा ले आओ, ताकि ये उसी में फंस जाए और इबादत करने कभी ना पाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे ही फिरौन को पता चला मूसा और हारून के द्वारा कि दे आर सीकिंग अ लीव एप्लीकेशन लेकर फिरौन और हारून गए थे, माफ कीजिएगा, मूसा और हारून गए थे फिरौन के पास। लेकिन जैसे ही मूसा को पता चला, जैसे ही मोसेस के फिरौन के पास मेल आया, वो छुट्टी का मेल आया, तुरंत वो समझ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं। इसलिए अब क्या करो, इनका पहले तो लीव एप्लीकेशन कैंसिल करो। दूसरी बात, जितना भूसा इनको पहले प्रोवाइड करते थे रिसोर्सेज, अब वो रिसोर्सेज काट दो, अब ये खुद ही जाएंगे। यानी कि काम बढ़ गया। मेरे साथ बोले काम बढ़ गया। जब इबादत का वक्त आएगा तो काम बढ़ जाएगा। आपने कभी नोटिस किया ये वाली बात? जितने लोगों ने नोटिस किया बोले आमीन। देखिए अब कम लोगों ने आमीन बोला, समझदार है नोएडा के लोग। फिर कवर अप कर लेते, भैया हम नहीं लेट हुए थे, बट हमारे काम ने हमको लेट करा दिया।
पर मैं बोला खुदा के लोगों, यहाँ इबादत करना है और इबादत का एक वक्त निर्धारित है, इबादत की एक जगह निर्धारित है. There is a place of worship that is already ordained by God, and Pharaoh is denying the fact that they can go and worship. बेटा तुम वर्शिप तो करोगे नहीं, पर तुम्हें जो रिसोर्सेज मिलते थे वो भी कट जाएंगे. मैं बताना चाहता हूँ, जब आप खुदा की इबादत करने आएंगे, बहुत सी बार आपके रिसोर्सेज कट जाएंगे. क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? Are you okay with this? जितने लोग ओके हैं, शायद कोई बुरा मान जाएगा जिस दिन आप इबादत में आएंगे, शायद घर में कोई बुरा मान जाएगा, शायद ऑफिस में कोई बुरा मान जाएगा, शायद आस पड़ोस में कोई बुरा मान जाएगा, या अगर किसी को बुरा नहीं लगा तो वो एक ही आदमी है जो जिसके अंधकार में प्रधानताएं घूम रही हैं. द मैन ऑफ अथॉरिटी ओवर डार्कनेस विल बी रियली डिस्प्लीज्ड विद यू गोइंग टू द वर्शिप. और इसलिए वो मौसम खराब कर देगा आपके लिए. मौसम खराब, गर्मी, उमस, या तो बहुत ही जाड़ा होगा, या बहुत ही गर्मी होगी, या बहुत ही बारिश होगी. बट मैं आपको बताऊं, जब आप इबादत करने के लिए निकलेंगे तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी. बगल वाले तरफ मुड़िए और कहिए, किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी. मैं बताऊं, आप रेलवे स्टेशन जाइए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. आप फ्लाइट पकड़िए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. आप जाकर रमी खेलिए ऑनलाइन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. आप लूडो खेलिए ऑनलाइन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. आप जाकर अपने आप को एंटरटेन करिए नेटफ्लिक्स पर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन वॉच सीरीज बैक टू बैक. पर जब आप इबादत करने जाएंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी. अब फिर मोड़िए उन्हीं की तरफ जिनकी तरफ मुड़ते हैं और कहिए, किसी को तो प्रॉब्लम होगी. दिस इज द फैक्ट. आज आपको ये बात बताना मांगता हूं. और लिखा हुआ है, कहने का जितने ईंटें ये पहले बनाते थे, ये उतनी बनाएंगे, पर इनको क्या करो, अब ईंटों की गिनती कुछ भी घटनी नहीं चाहिए. आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे आलसी हैं. आलसी हैं. अंडरलाइन करेगा, पहला वर्ड है आज की सुबह, आलसी. जब आप प्रार्थना करने जाएंगे, कोई कहेगा तुम आलसी हो. संडे कोई सारे काम होते हैं और तुम संडे को बात करने जा रहे हो, एक नंबर के आलसी. झूठ बोल रहा है. आपका बॉस कहेगा झूठ बोल रहा है. ये कहीं संडे को बात करने नहीं जाता है. संडे को कौन जाता है इबादत करने? संडे को कहाँ वर्शिप होती है? कई बार आपने भी लीव एप्लीकेशन लगाई होगी, आपने भी बॉस से कहा होगा संडे को हम नहीं आ पाएंगे. पर मालूम है, बॉस के सुनते साथ शायद हो सकता है मन में सोचा हो, ये झूठ बोल रहा है. संडे को कौन सी वर्शिप होती है? बॉस कह रहा है हमें मालूम है संडे को क्या होता है, क्योंकि बॉस वही करता है. पर बॉस को वो नहीं मालूम है जो आप करता है. और वो कह रहा है ये आलसी है. मेरे साथ बोलिए आलसी. आज का पहला वर्ड है आलसी. कहने ये आलसी है. जब आप इबादत करने जाएंगे तो किसी को लगेगा कि आप आलसी हैं. देखो, चर्च चला जाता है काम करने के लिए, घर में काम नहीं करता, आलसी है जो भैया एक नंबर का. यहाँ तो बहुत काम करता है, घर में एक भी काम नहीं करता. कई बार लोग आपके इबादत करने को, चर्च आने को, जैसे ही काम बोलो, मेरी बेटी बाइबल खोलकर पढ़ने लगती है. बाइबल नहीं, वो आपका काम सुनकर बाइबल पढ़ने नहीं गई है, पर ये उसके दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का वक्त है. और जब आप उससे बाइबल पढ़ते और दुआ करते हुए देखें, आप ये मत समझिएगा कि वो आलसी है, बिकॉज दैट इज द टाइम. मैं बताऊं खुदा के लोगों, जब आप इबादत करेंगे, किसी को लगेगा कि आप आलसी हैं. आज की सुबह कोई ना कोई आपके परिवार में, आपके आसपास के इलाकों में आपका बॉस या सोच रहा होगा कि आप आलसी हैं, इसलिए आज आप ड्यूटी पर नहीं आए. बाकी सब एक्स्ट्रा टाइम करने आए, पर ये नहीं आया, ये आलसी एक नंबर का. सुनिएगा, लिखा हुआ है, ईंटें उसी तरीके से बनेंगे, उतने ही वक्त में बनेंगे. ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे आलसी हैं. हाँ, इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें. हो, इनको लग रहा है कि ये जो है आलस की वजह से कह रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं. छुट्टी चाहिए इनको, इसलिए 7 साल कोई इबादत करने जाता है? पागल हो गया. हमें बेवकूफ बनाओगे. 7 साल जा रहे हो तुम घूमने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए, है ना? तुम जा रहे हो घूमने के लिए लखनऊ, जो मिडवे जा रहे हो ना, बहुत हम जा रहे हैं घूमने के, हम जा रहे हैं इबादत करने के लिए, हम वहां पर मीटिंग है, वहां यूएफएफ है, वहां यूथ कैंप है. बॉस समझ गया, बॉस कह रहा है कि ये एक नंबर का आलसी है. जब इस समय सबकी ड्यूटी लग रही है, ये ऑफ लगा रहा है अपना. संडे को एवरीबॉडी इज रेडी टू कम एंड वर्क, पर ये संडे को आने से मना कर रहा है क्योंकि ये आलसी है. मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, कई बार लोग कहेंगे आपको दुनिया में वर्क इज वर्शिप. सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है वर्क इज वर्शिप? और आपका बॉस ही आपको ये बताएगा, जिसको वर्शिप का ढेला डब्लू कुछ नहीं मालूम है, वो आपको समझा रहा है. आप भी कहेगा मुझे समझा रहा है वर्शिप क्या होती है, मुझे समझा रहा है. आपका बॉस कहेगा संडे को कौन सी वर्शिप होती है? बेटा वर्क इज वर्शिप. आज देखो मैंने कितना कमा लिया, आज देखो मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, आज देखो मैं अपने जीवन में कितनी तरक्की कर चुका हूँ, आज देखो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर चुका हूँ. माय सन, आपका एल्डरली बॉस आपसे कहेगा, माय सन, इफ यू वांट टू बी इन माय प्लेस, वर्क इज वर्शिप. और आपको मालूम है वर्शिप क्या होती है? कितने लोगों को मालूम है वर्शिप क्या होती है? मालूम है? तुझे ऊंचा करे और मिलकर गाए तेरी हमदो सना, ज़मीं सजदा करे, तुझे सजदा करे ये आसमां. दिस इज वर्शिप. आप जो करने आए यहाँ पर बैठने का 1 मिनट किसी का प्लान नहीं है.
यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि आप बैठ सकें। ना यहाँ पर कूलर है बहुत बढ़िया, ना यहाँ पर एयर कंडीशन है, यहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल है। लोगों को लग रहा है आप आलसी और यहाँ इबादत करने बैठे हैं। आप कभी अपने बॉस से कहें सर कभी मेरे चर्च आकर बैठिए, तो आपको पता चल जाएगा आलस क्या होता है। बोलिएगा किसी दिन अपने बॉस से, किसी दिन ले आइएगा, किस्सा ही खत्म करिए हमेशा का। एक दिन आकर वो बैठ गया, आपको अगले दिन आपका पैर धोकर पिएगा कि ऐसी जगह बैठ के वर्शिप करते हो तुम, वाह अमेजिंग यार, देवता टाइप के आदमी हो तुम तो। सच बताऊं, जब आप अपने बॉस को यहाँ लेकर आएंगे उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करने आते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से बॉसेस आए हुए हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रहेंगी। बहुत से बॉसेस आए हैं यहाँ पर अपने अपने एम्प्लॉइज के, हमारे चर्च के मेंबर्स के बॉसेस। और मैं खुदा धन्यवाद हूँ आज की सुबह में आप खुदा की इबादत कर रहे हैं सही तरीके से। क्या आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं हालेलुया? लेकिन दुनिया कह रही है आलसी, वर्क इज वर्शिप। कहने लगा इनका 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 भूसा वूसा कम कर दो, अब ये जाएंगे एक दिन में जितना ईंटा बनाते थे उतना ही एक दिन में अभी बनाएंगे। पर अब काम बढ़ गया, पहले इनको भूसा मिलता था और ये ईंटा बना लेते थे, अब ये भूसा इकट्ठा करने जाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे, फिर बनाएंगे। और दिन भर में 1000 ईंट बननी है तो 1000 ईंट ही बनेंगे। मतलब क्या हो गया? मुसीबत बढ़ गई। मेरे साथ बोली मुसीबत बढ़ गई। जब आप इबादत करेंगे मुसीबत बढ़ जाएगी, जब आप आराधना करेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम कम नहीं होगी। अरे भैया हम तो चर्च आ रहे हैं 10 साल से 5 साल से, पता नहीं हमारी जिंदगी से ये मुसीबत कम क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, कम होने वाला सिस्टम यहाँ है नहीं, यहाँ जो होता है वो बढ़ता ही है। आशीषें भी बढ़ती हैं, चंगाइयां भी बढ़ती हैं, रिश्ते भी बढ़ते हैं, पर मुसीबतें भी बढ़ती हैं। अभी हम लोग बाहर दुआ कर रहे थे और हम लोग यही कह रहे थे, आज ऐसा लग रहा है कि 7 गुना भट्टी जो है वो ज्यादा दहका दी गई है। पर जब 7 गुना भट्टी ज्यादा दहका दी जाती है तो अंदर तब चौथा दिखाई देता है। हालेलुया। When you are in the furnace that has been raised up to 7 levels, God is going to show up. बगल वाले से मुड़िए और कहिए आज इसी मौसम में खुदा आपसे मुलाकात करें। वो कर्जदार नहीं है, वो मोहताज नहीं, मौसम अच्छा होगा। अरे बारिश हो, आज बारिश हो रही है, चलो आज अपनी बीवी के साथ जाकर थोड़ा प्यार वही 2 शब्द कहे। नहीं, वो बुरे मौसम में भी अपनी कलीसिया से अपनी दुल्हन से मिलने आता है और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। क्या आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं थैंक यू जीसस? कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हमें लगता है बहुत गर्मी है, बहुत मौसम खराब है, आज तबीयत बहुत खराब है, आज मूड बहुत खराब है, आज फाइनेंसेस बहुत खराब है। मैं आपको बताऊं आज की सुबह वो खुदा घर में मौजूद है। लिखा है कहने लगे ये आलसी है। आज का पहला वर्ड आलसी। सुनिएगा 21 पद में क्या लिखा हुआ है। अब इनका काम बढ़ गया, अब इनको भूसा भी इकट्ठा करना है, अब सब तरीके की प्रॉब्लम इजराइलियों पर आकर पड़ी है। अब इजराइलियों का मूड खराब हो गया। मेरे साथ बोलिए मूड खराब, बोलिए मूड खराब। अब ये गए हैं मूसा और हारून के पास वापस। अब थोड़ा एक आध दिन उन्होंने काम कर लिया है, अब ये मूसा और हारून के पास गए जी। वर्स 21 लिखा है उन्होंने मूसा और हारून से कहा जी, बढ़िए, यहोवा तुम पर दृष्टि करके यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने मेरे साथ बोलिए तुमने। उन्होंने हारून और मूसा की तरफ उंगली करके कहा क्योंकि तुमने जी हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों के दृष्टि में घृणित ठहराकर। मेरे साथ बोलिए घृणित। आप बोलो जब आप आराधना करेंगे तो आप आलसी तो थे ही, पर अगर आराधना करते रहेंगे तो आप थोड़े दिनों में घृणित भी बन जाएंगे। बोलिए आमीन। हाथ को उठाकर कहिए आमीन। कुछ लोगों को सिर्फ आपसे नफरत नहीं होगी, आपसे घृणा आने लगेगी। अंग्रेजी में लिखा है You have made us obnoxious before Pharaoh. You will be obnoxious before somebody when you are worshiping God. जब आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, ईमानदारी से खुदा की राहों में अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, इससे बच्चे कुछ गंदे काम नहीं कर रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, पर कोई ना कोई है जो कह रहा है कि तुम अब क्या हो गए, घृणित हो गए हो। शायद परिवार के लोगों ने आपको घृणित कह दिया है, शायद समाज के लोगों ने आपको घृणित कह दिया है, शायद अभी तक कहा नहीं है और होने वाला हो सकता है आने वाले समय में कह दे। पर मैं खुदा का हाथ उठाकर कहना चाहता हूँ, अगर आपको आराधना की वजह से आलसी कहा जा रहा है, इबादत के कारण घृणित कहा जाता है, तो अपने हाथों को उठाइएगा और कहिए खुदा आप सारा आदर महिमा आपको मिले। हालेलुया। पीपल विल टॉक अबाउट दिस। ऐसे ही बात करेंगे लोग आपके लिए। ये मत सोचिएगा जिस दिन से आपने इबादत करना शुरू कर दिया उस दिन आपके पर निकल आएंगे, उस दिन आप बॉस को हिला देंगे, बॉस कहेगा तुम्हारे सर के पीछे तो हेलो बन रहा है बेटा, देवता टाइप आदमी हो, तुरंत नारियल लाएगा फोड़ देगा। नहीं, जिस दिन से आप सच्चे मन से बात करना शुरू करेंगे लोगों को आपके अंदर आलसी दिखाई देगा। बोलिए आलसी। लोगों को आपके अंदर घृणित दिखाई देगा। बोलिए घृणित। लिखा है You have made us obnoxious before Pharaoh.
अभी तक तुम सिर्फ आलसी थे, पर इबादत करते करते अब घृणित भी बन गए। कहने लगा तुमने हमें घृणित बना दिया है। आगे क्या लिखा पढ़े? ठहरा कर हमें घात करने के हमें लिए घात करने के लिए। उनके हाथ में तलवार The देते हैं। title of the word this morning is worship makes you obnoxious. इबादत, आराधना करना आपको घृणित बना देगा। बोलिए, इबादत करना, आराधना करना मुझे घृणित बनाता है। तो क्या करें? छोड़ दें? दुनिया ने कैटेगरी, दुनिया ने माहौल, कल्चर ऐसा बनाया है कि सिगरेट पीते हुए अगर आप सड़क पर कहीं दिख जाएंगे तो आप घृणित नहीं होंगे, आप आलसी नहीं होंगे। आपका बॉस आपके साथ खड़े होकर सिगरेट पी सकता है, ना आप आलसी हैं ना आप घृणित हैं। लेकिन अगर वही बॉस से आप कह दें कि संडे को हम इबादत करने नहीं आएंगे, तो एक दिन आप उसके लिए आलसी भी बन जाएंगे और एक दिन उसके लिए घृणित भी बन जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? कितने लोगों ने परखा है इस बात को? जब तक आप वो कर रहे थे जो उनको पसंद था, तब तक आप भी पसंद थे, पर जब से आपने वो वाले रास्ते छोड़ दिए, वो काम करना छोड़ दिया, वहां जाना छोड़ दिया, अब आप कुछ लोग नापसंद करने लगे। मालूम है आपने वहां जाना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बन गए। आमेन। Worship will make you obnoxious. Not every time worship will make you glorious, but most of the time worship will make you obnoxious. कई बार आराधना आपको आलसी बना देगी लोगों की नजरों में। ऐसा होगा नहीं, ऐसा सच नहीं है, पर उसी कल्चर में जिसमें सिगरेट पीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें खराब कपड़े पहनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें खराब लाइफस्टाइल जीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पति, उसकी पत्नी, बड़ी लड़की, छोटा लड़का, छोटी लड़की, ये सारा समाज लड़का लड़के के साथ संबंध बना रहा है। थिंग्स विल नॉट मेक यू ऑब्नॉक्शियस। यू कैन गो इनटू द प्राइड रेड। कौन सी रैली होती है? वो रैली प्राइड रैली है, जिसमें सब गंदे काम करने वाले घूम रहे हैं, पर आप इबादत करने जाएंगे और आप घृणित बन जाएंगे। वाह वाह भाई शैतान, तुमने भी क्या खेल रचा है। गंदे काम करने वाला प्राइड रैली का हिस्सा है, और इबादत करने वाला आज की सुबह आलसी है और घृणित है। मालूम है किसने किया है? ये वही है जो यीशु मसीह के पास गया और कहने लगा पत्थरों से कहो कि रोटी। वो हम जमानों से पत्थरों को रोटी बनाता आया है, वो जमानों से खुदा की चीजों को ठहरा हुआ बदलता हुआ आया है। इबादत करना तो अच्छी बात थी, आराधना करना तो बढ़िया बात थी, पर हिंदुस्तान में आने वाले समय में इबादत करना आपका आलस दिखाएगा, इबादत करना आपको घृणित बना देगा। आपके बॉस, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, हो सकता है अभी भी हो गया हो सकता है कुछ लोग आपसे अब मिलना बंद कर देते हो। मेरे फेसबुक पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो स्कूल टाइम्स के थे, पर उनकी एक भी पोस्ट मुझे दिखाई देती। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने सबने मुझे अनफॉलो कर दिया, क्योंकि मेरा फेसबुक का पोस्ट, मेरा इंस्टाग्राम का पेज अब अलग चीजों से भरा हुआ है, उनके मतलब का उसमें कुछ। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ यार मेरे दोस्तों को दिखाई देते मेरे फेसबुक पर। मैंने उनको ढूंढा एक एक करके, और मुझे पता चला सबने अनफॉलो कर दिया मुझे। अब उनके पोस्ट मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है जिसके बाद से नाम के आगे पास्टर लग गया होगा तो और भी ज्यादा दूर हो गए होंगे। ऐसा होता है। अगर आप विश्वासी बन गए हैं, अगर आप इबादत करने लगे हैं, अगर आप चर्च आने लगे हैं, अगर आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, अगर आपने शराब पीना छोड़ दिया है, अगर आपने गंदी बातें करना छोड़ दिया है, तो कुछ लोगों ने भी आज की सुबह आपको छोड़ दिया है। पर अपने हाथों को उठाकर कहिएगा थैंक यू जीसस। वर्शिप विल मेक यू ऑब्नॉक्शियस। कुछ लोगों के सामने आप घृणित होंगे, कुछ लोगों के सामने आप घृणित ठहरेंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं हम बहुत सा गंदा काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के हालात को देखकर आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कुछ गंदा काम कर रहे हैं। जो वीडियोस आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सताव हो रहा है, आपको मालूम गंदे गंदे काम करने वाले जिनकी फाइलें खुली हुई हैं उस आइलैंड की, वो खुलेआम घूम रहे हैं। पर इबादत करने वाले आज छुप छुप कर इबादत कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अब संसार में फिरौन के सामने इबादत करना घृणित काम हो चुका है। पर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे इबादत करना? You will stop worshiping God. You will stop coming to the house of God. You will stop lifting Him up. शायद आपकी नौकरी पर बात बनाए, शायद आपका रिश्ता टूट जाए, शायद आस पड़ोस के लोग आपसे मुंह फेर ले, शायद आपके परिवार के लोग आपको पीठ दिखाकर चले जाएं, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। पर अपने हाथों को उठाकर कहिएगा धन्यवाद प्रभु, आपके कारण मैं घृणित ठहरा हूं, और इसके लिए आपको महिमा। सुनिएगा, खुदा के कलाम में आपको एक जगह और ले चलूंगा, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 6, 7, 8। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 6, 7 एंड 8। मत्ती अच्छे सुसमाचार 26, 6, 7, 8 जी। हाँ, जब यीशु बेतनिया में शमौन, मेरे साथ बोलिए शमौन कोढ़ी, बोलिए शमौन कोढ़ी। अच्छा शमौन नहीं, बोलिए कोढ़ी। कैसा आदमी होता है कोढ़ी? किसी को यहाँ कभी कोढ़ तो नहीं हुआ? अगर पता चल जाए हो सकता है बगल वाला खिसक के कुर्सी छोड़कर आ जाए आगे, हमें लगे ऑल्टर कॉल पर आ गया है।
उस जमाने में तो और खतरनाक था। आज के जमाने में अगर आपको HIV पॉजिटिव आप निकल आए या आपको लेप्रेसी निकल आए, यहाँ पर बहुत से मेडिकल लाइन के लोग बैठे हैं, आज भी उसको ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है इसका? शमौन कोढ़ी। शमौन कोढ़ी के घर पर एक काम हो रहा है जी, सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा कप्तान भाई शुरू से जी। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर जो खुद कोढ़ी था, जो खुद बीमार था, जो खुद एक जमाने में दुनिया से अलग थलग था, घृणित था, गंदा था, लोग इससे, बाइबल बताती है जिस जमाने में ये किताब लिखी जा रही थी, जब कोई कोढ़ी गुजरता था तो पहली बात तो वो मार्केट प्लेस में आ नहीं सकता था। पहली बात तो कोढ़ी जहां नॉर्मल लोग हैं वहां जा नहीं सकता था, और अगर गलती से सामना हो जाए तो वो अपना मुंह छिपाकर बोलता था श्रापित श्रापित श्रापित, घृणित घृणित घृणित, ताकि सामने वाला अलार्म हो जाए, सामने वाले को पता चल जाए कि ये कोढ़ी जा रहा है, वो रास्ता बदल ले। वो अपना मुंह छिपाकर बोलता था श्रापित श्रापित श्रापित, घृणित घृणित। अगर मुझे कोढ़ है और मैं आपके सामने आ जाऊं तो पहली बात तो मैं सामने आ नहीं सकता, और अगर गलती से सामने पड़ गया तो मैं अपने आप को घृणित 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 कहकर यहां से निकल जाऊंगा। मैं उस मंडली का हिस्सा नहीं हो सकता जहां पर सामान्य लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं कोढ़ी हूं। सामान बाइबल बताती है शिमोन कोढ़ी के घर में बैतनिया में एक दिन एक किस्सा हुआ जी। वो एक स्त्री जी, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। मेरे साथ बोलिए, सिर पर उंडेल दिया। उसने क्या किया? एक स्त्री ने लाकर बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। 8वें पद में लिखा हुआ है, ये देखकर उसके चेले रिसियाए। उसके चेले रिसिया कर कहने लगे। मेरे साथ बोलिए, रिसिया कर। समझते हैं आप मतलब क्या होता है रिसियाने का? खिसिया गए, बिल्कुल इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। अंग्रेजी में क्या वर्ड आया भैया? इग्निक, क्या है? बड़ा खतरनाक सा वर्ड है। हाँ, वही इंडिग्नेशन, वही मैं बताना चाहता, सही था, वही हो गए। हिंदी में लिखा है रिसिया गए। मेरे साथ बोले रिसिया गए। आप देखते हैं कभी कभी कोई गंदा सा आदमी आपके बगल में बैठ कर आ जाए, ऑटो में, टेम्पो में, मेट्रो में, आप बिल्कुल इरिटेट हो गए, उधर खिसक के बैठो, चिपक कर बैठा हुआ बिल्कुल, उधर जाओ, किनारे जाओ। आप बताओ, लिखा हुआ चेले रिसिया कर कहने लगे। एक लड़की वर्शिप कर रही है, एक लड़की इबादत कर रही है, एक लड़की आई है जो यीशु मसीह के चरणों पर गिरकर अपने बहुमूल्य इत्र को, उस जमाने में इत्र बहुमूल्य था, जटामासी, जो सिर्फ हिमालयन रेंज में मिलता है, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया गया था, एक्सपोर्टेड क्वालिटी का परफ्यूम लेकर यीशु मसीह के चरणों पर डालकर इबादत कर रही है। और बाइबल बताती है वहां पर कुछ लोग बैठे, इसे देखकर क्या हो गए? रिसिया गए। जब आप इबादत करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप खुदा के सामने अपना बहुमूल्य लाकर बिछा देंगे, तो कुछ लोग कहेंगे पागल हो गया, अपने बच्चों को छेड़ जाते हो, पागल हो, गर्मी में जाकर बैठते हो, खुद तो मरने जाते ही हो, दूसरों को भी ले जाते हो। एक दिन यीशु मसीह ने कहा आओ हम इजराइल, आओ हम यरूशलेम की तरफ चले, तो चेलों ने कहा आओ इसके साथ मरने को चले। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है? कई बार आपको लगे यीशु मसीह के साथ चलना मतलब मरने जाना, चलो यार मरे चल गए। कई बार लोगों से कहते हैं जाओ जाकर मरो। तो बाइबल लिखा हुआ है एक दिन चेलों को जब पता चला यीशु मसीह इजराइल जा रहा है, यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा है, वहां जाकर फंस जाएगा, मर जाएगा, कहेंगे आओ चलो इसके साथ चले, मरे यार, ये तो मरने जा रहा है, हम भी चले इसके साथ। बाइबल लिखा हुआ है ये इबादत कर रही है, दिस लेडी इज वर्शिपिंग क्राइस्ट द सेवियर, और लिखा हुआ वहां पर कुछ लोग बैठे हुए रिसियाने लगे। बोलिए रिसियाने लगे। अब देखिए जो हो रहा है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, कोई रिसियाने लगा, बट उसकी ऐसी कम तैसी, ऐसे ही बोल दूंगा, भाड़ में जाए लाइक। कहने लगे जब वो इबादत कर रहा था तो कुछ लोग रिसिया कर कहने लगे। अब पढ़िएगा क्या लिखा जी, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसका क्यों सत्य, अरे इबादत करना सत्यानाश हो गया क्या? परमेश्वर के भवन आना कि सत्यानाश हो गया? परमेश्वर के लिए गीत गा लेंगे, अरे भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये सब किस चक्कर में पड़े? वो क्या करे बेटा इसका? अपने घर के लोग पीछे पड़े, लाइट नहीं आ रही है यार। कहने लगे रिसिया कर कहने लगे इसका सत्य, अरे सत्यानाश। अच्छा खासा जवान लड़का था, बताओ, जोशुआ साइमन घर का बड़ा लड़का, जाकर मल्टीनेशनल कंपनी में धूम मचा लेता। कहाँ ये स्प्लेंडर लेकर घर में विजिट करके धूम मचा ले, सत्यानाश करवा दिया आपने अपने लड़के। अच्छा खासा घर का बड़ा लड़का, माँ बाप का सहारा बनता है, लखनऊ में बढ़िया माँ बाप भी रहते, लड़का भी वहीं पर रहता, सब सत्यानाश। मेरे साथ बोले सत्यानाश। अगर आपको लगेगा इबादत करने से सब सत्यानाश, नौकरी छोड़ दी सत्यानाश, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए सत्यानाश, संडे को चर्च आ गए सत्यानाश, बॉस ने इंसेंटिव रोक लिया सत्यानाश। कहने लगा रिसिया कर, कुछ लोग कहने लगे आपको जब आप इबादत करेंगे कुछ लोगों को लगेगा सत्यानाश, गई भैंस
गया, लड़का गया, बर्बाद हो गया। जब हम लोग ने सेवा करना शुरू करी और अपने पास्टर के साथ लगते घूमते रहते थे, तो कई बार हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के लोग कहते थे, कहाँ उस पादरी के चक्कर में पड़े हो, जिंदगी बर्बाद कर लोगे अपनी। वो तो बताओ MSc BEd है, MAd है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी शादी होने वाली है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे उसके पीछे। हमने कहा जिस खुदा ने उसकी जिंदगी आबाद करी है वही खुदा मेरी जिंदगी भी आबाद कर सकता है। मेरे माँ बाप यहाँ बैठे, आप उनसे जाके पूछेगा खुदा के लोगों, आज के समय पर मैं इस बात को खुलेआम कह सकता हूँ, वर्शिप विल मेक यू ऑब्नॉक्शियस बिफोर समबडी एल्स बट इट प्लीजेस गॉड मोर देन एनीथिंग। करते रहिए बात, किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मौसम अलाउ करे ना करे, बजट अलाउ करे ना करे, UFF में जाएंगे पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा, पता नहीं वहां पर इबादत कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। भैया 1500 रुपए पर हेड दे रहे हैं, कुछ तो हो। मैं बताऊं कुछ नहीं भी हो फिर भी इबादत करते रहिएगा, रजिस्ट्रेशन कराते रहिएगा, मिडवे 7 साल दुनिया भर में जाते रहिएगा जहां जहां कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि आपकी इबादत करना खुदा को पसंद है। खुदा के लोगों क्या लगे सत्यानाश कर दिया, अच्छा खासा था, इसको तो बेचकर कुछ पैसा लाते और ऑफरिंग बॉक्स में डाल देते, बढ़िया काम चलता होगा। मैं आपको बताऊं एक लेडी यहाँ पर इबादत कर रही है और कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये तो सत्यानाश है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, रिस्तियात में कहने लगे इसको क्यों सत्यानाश किया। सुनिएगा मत्ती उसका 21 उसका 15, मैथ्यू 21 वर्स 15, मैथ्यू 21 वर्स 15 जी। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को, लिखा हुआ है इन अद्भुत कामों को, मेरे साथ बोलिए अद्भुत कामों को। जब शास्त्रियों ने और फरीसियों ने अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, और लड़कों को मंदिर में यीशु मसीह की आराधना करते हुए देखा। बोलिए आराधना करते हुए। अगर इबादत गाह में इबादत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खरीद फरोख्त करें, कबूतर बेचे, मेढ़े बेचे, चांदी का दाम उलट फेर करें, ये सब काम के लिए खुदा घर है। पर जब आप तक ये काम करते रहेंगे किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह की इबादत करना शुरू हो गए, लिखा हुआ है कुछ लोग आकर देखने लगे कि यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई कर दी है, और अब कुछ लड़के आकर दाऊद के संतान की होसन्ना गा रहे हैं। तो क्या हुआ? पढ़िए। पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। लिखा हुआ है वो क्रोधित हुए। अरे वहां फिरौन को पता चला कि ये लोग इबादत करने जा रहे हैं, तो उनको आलसी बता दिया, उनका काम बढ़ा दिया। उसके बाद कहने लगे ये घृणित हैं, दे आर ऑब्नॉक्शियस। फिरौन उनसे घृणा करने लगा। बेकार लोग, बदतमीज लोग, आलसी लोग, निकम्मे, किसी काम के नहीं है। सब देखो चर्च चर्च चर्च, जब देखो इबादत इबादत, जब देखो खुदा की इबादत करेंगे। अरे एवरेज मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या मतलब यही काम है जो दुकानदारी हम करते हैं। इसीलिए किसी और को काय करने के लिए अपने आप को नहीं कह सकते। हमारे पास यही काम रह गया क्या? मंडे बाइबल स्टडी करें, हैं? यही काम रह गया हमारे पास? लेडीज प्रेयर ज्वाइन करें? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हमारे पास और कोई काम नहीं है कि हम सुबह फ्राइडे को डॉन प्रेयर में जुड़े हैं? कौन जवान है जिसके पास जाऊं? यही काम रह गया हमारे पास। फास्टिंग करें, बस चर्च आपका बन रहा है, ABC का बन रहा है, हम क्यों भूखे रहे हैं इस घर में? हाँ यही काम रह गया है कि हम मेंस प्रेयर में जुड़े हैं। मेंस प्रेयर में, मेंस प्रेयर मेंस प्रेयर मेंस प्रेयर मेंस प्रेयर मेंस प्रेयर, यही काम रह गया हमारा। मेंस प्रेयर में जुड़े। आप बोलो खुदा के लोगों, your worship at times will make you obnoxious, but the Lord is pleased with what you do. Continue doing it, उसे करते रहिए, खुदा की बात करते रहिएगा। वहाँ पर फिरौन को वो लग रहा है कि आलसी हैं, ये घृणित हैं। यहाँ पर कुछ लोग रिसिया कर कह रहे हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया, अच्छा का सड़का बर्बाद हो गया। जब से चर्च जाना शुरू किया, अब तो सिर्फ आराधना इबादत इबादत, चर्च के काम करेंगे, घर का कुछ काम करता नहीं। वहां जाके आलसी लड़का वहां जाकर बड़ा चर्च में पादरी बना घूमता रहता है। पादरी हो गया। कई बार लोग आपको मजाक के पास्टर सो बुलाने लगे घर में। होता है आपके साथ? मुझे बचपन से सब लोग चढ़ाने लगे थे पास्टर जॉय, और मैं कहता था आमीन आमीन। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के इतना बोलने की वजह से आज मैं पादरी बन गया। मैं तो कहीं और भाग रहा था, अपना रास्ता नक्शा बना के उधर भाग रहा था। जबरदस्ती उन्हीं लोगों के कहने से यहाँ आ गया। अब मतलब कुछ लोग आपको चढ़ाएंगे, आपके घर के लोग आपको चढ़ाएंगे, आपके आस पड़ोस के लोग चढ़ाएंगे, होली राइचस, ये देखो हालेलुया वाले लोग आ गए। हम लोग जिस चर्च में इबादत करते थे वहां पर हालेलुया बोलना मतलब श्राप उतर जाना परमेश्वर। ऐसे तो परमेश्वर को भड़केगा। अगर किसी ने आराधना के समय पर हाथ उठा दिया तो पूरी कांग्रेगेशन मुड़कर उसकी तरफ देखी, ओह इतना गंदा काम, इसने हाथ उठा लिया। जब उस चर्च में हम लोग ड्रम बजाते थे
नया नया जोश था, 13-14 साल के थे, राफा की उम्र के, जोश की कमी थी नहीं। बड़े वाले चर्चेस वहाँ बात करते, एक आदमी घूरता रहता था सामने, ऐसे थोड़ा सा पेट निकाल के ऐसे करता और ऐसे करके देखते थे, धीरे संजीदगी के साथ इबादत करनी है। हम पूरी चर्च में ढूंढते रहे संजीदगी कौन है, उसी के साथ पकड़ करके सीधे इबादत करनी। मुझे आज तक नहीं पता संजीदगी कौन है यार, उसी को वर्शिप लीडर बना देते क्योंकि वो बार बार कहते थे संजीदगी के साथ इबादत करनी। हमें पता नहीं था संजीदगी की उर्दू का कोई वर्ड है, डिसिप्लिन के। उनको लगता था ड्रम बजाना इनडिसिप्लिन है, गिटार बजाना इनडिसिप्लिन है, बेस गिटार बजाना इनडिसिप्लिन है, एक बस ऑर्गन होना चाहिए वही बजेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी चर्च बट आई एम टेलिंग यू द माइंडसेट ऑफ पीपल अराउंड यू। और ये सिर्फ उस जमाने में नहीं था, ये आज के जमाने में जहां बैठे हैं, हो सकता है आपके बगल में बैठने वाला आदमी, आपके बगल वाले बैठे आपके रिश्तेदार, आपके चर्च के लोग आपके किसी काम को देख करके अरे कितना आलसी आदमी है, कितना धीरज आदमी है, हर संडे आ जाता है इबादत करने, इसको देखो उसको कोई और काम वाम नहीं है, चला आता है इबादत करने। मैं पता खुदा के लोगों, वर्शिप विल मेक यू ऑब्नॉक्शियस एट टाइम्स बट गॉड लव्स इट। खुदा को पसंद है। और अपने हाथों उठा करेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे अपना आराधन बनाया। दुनिया को बुरी लगे, तुझको मिर्ची लगे तो और क्या फैक्ट है। अब आपकी बात करने से अगर किसी को लग रही है मिर्ची को लगने नहीं, आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मिर्ची लग रही है, आज बहुत से लोग चर्च के अंदर घुस जा रहे हैं क्योंकि उनको मिर्ची लग रही है, लगने नहीं रही। मैं तो कह रहा हूँ मिर्ची के साथ आमलेट भी लगे और बढ़िया अपना हम लोग ब्रेड टोस्ट वोस्ट कुछ खाएं, जिसको जो लगना है लगने दीजिए, आप अपनी इबादत करिए। मैं प्रभु धन्यवाद हूँ, खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें और उसकी महिमा करें। सुनिएगा खुदा के कलाम में, आपको जल्दी से एक जगह और ले चलूंगा एंड देन वी विल प्रे। परमेश्वर के पहला सैमुएल उसका 6 अध्याय और उसका 16 और 20 पद। सेकंड सैमुएल चैप्टर 6 एंड वर्स 16 एंड 20। जी, सेकंड सैमुएल चैप्टर 6 एंड वर्स 16 एंड 20। यहोवा का संदूक जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। मेरे साथ बोली नाचते कूदते। इस आदमी ने कभी नहीं मुलाकात करी मिस्टर संजीदगी से, ये तो नाच कूद रहा है भैया। वो वाले चर्च में आप लोग बहुत नाचते कूदते हैं, ये तो इतना लाउड म्यूजिक बजता है, नए लड़के मुंह में माइक लेके मुंह माइक खा जाते हैं लोग। ये कैसी इबादत है, ये कैसे? मैं बताऊं, अगर आप अपने लड़कों को यहाँ मौका नहीं देंगे तो शैतान उनको सब जगह मौका देने को तैयार है। The choice is yours. You want your kids to be here in the house of God and do it the way the Lord loves, or you want them to be outside in the world and do whatever you don't like to do. जो आपको पसंद नहीं है, शैतान उनसे वो सब कराने को तैयार है। हमारे लड़के आ गए, हमारे बच्चे आ गए, हमारा बहुत खून पीते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसी म्यूजिक, ऐसा एनियर। कई बार तो सोचते हैं ये कहाँ से ये सब सोच के लाते हैं, इनको आइडिया कहाँ से मिलता है। पर फिर भी खुदा का धन्यवाद देते हैं कि इनके पास हमसे ज्यादा आइडियाज और आज खुदा की महिमा भी। They can do anything in the world, but they are doing in the house of God. लिखा हुआ है परमेश्वर के उसमें, जब दाऊद राजा परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था और कूद रहा था, तो क्या हुआ? और उसे मन ही मन लिखा हुआ मीकल ने मन ही मन उसे तुच्छ जाना। अब एक और वर्ड आ गया, तुच्छ। पहला वर्ड क्या था? आलसी। सब लोग बोलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रोधित। लोग क्या हुए? क्रोधित हुए थे, रिसियाने लगे थे। कुछ लोग रिसियाएंगे, कुछ लोग घृणित बनाएंगे, कुछ लोग क्रोधित होंगे। अब क्या हो रहा है? तुच्छ। मेरे साथ बोलिए, तुच्छ। अपनी खुद की बीवी तुच्छ जान रही है। कह रहे हैं वो परमेश्वर के बादशाह के संदूक के सामने नाच रहा था, कूद रहा था, तब उसके सामने गई और उससे कहने लगी कि तुम मनी मन उसको तुच्छ जान। अच्छा, मनी मन नहीं जाना सबसे बढ़िया बात है। अगर बीवी हम मनी मन जान जाए तो आधी मुसीबत नहीं खत्म हो। ये कहती हैं कि हम बस कुछ बोलेंगे नहीं, हमने तो अपने आप को चुप कर दिया। अब तुम आई नॉट टॉक टू यू, फिनिश, आई एम zipped up। पर ये zipped up में से ऐसे लीकेज निकलते हैं, हमें सब पता चल जाता है मसला क्या है। कहती जरूर है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस बोल सब देते हैं। लिखा हुआ है उसने मनी मन तुच्छ जाना, फिर इससे रहाने गया, इसके पेट में दर्द हुआ होगा। सुनिएगा 20वें पद में क्या हुआ। 20वें पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए, वाह, आशीर्वाद दे रहा है अपने घराने को। इससे पहले क्या कर रहा है? जो भेंट की रोटी और जो वहां बलिदान हुआ, लिखा हुआ है इजराइलियों में से, बीच की आयतों को पढ़िएगा, इजराइलियों में से हर किसी को उसने एक रोटी दी और एक मांस का टुकड़ा दिया। कितना बड़ा क्राउड होगा वहां पर, कितना जबरदस्त। वाचा का संदूक दाऊदपुर आया है
उस जमाने में गया था जब शमूएल मरा था, होप्नी और फिनहास मरे थे, और उस जमाने से जो गया था, अब वाचा का संदूक मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति अब वापस आ रही है दाऊद को। और जब वो वापस आ रही है तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, बड़ा बलिदान चल रहे हैं, होम बलि मेह बलि चढ़ाई जा रही है। और राजा दाऊद क्या कर रहा है, जितने प्रजा के लोग हैं, पढ़िएगा बीच में, सब प्रजा के लोगों को उसने रोटी बांटी और क्या किया, मांस बांटा, गोश्त रोटी खा, रोटी पर, और किसने कहा उसने, रोटी पर। दुनिया की सबसे छोटी प्रार्थना कौन सी है, रोटी पर बोटी धन्यवाद करो। और किशमिश भी बांटी, मीठे का इंतजाम भी है, सारा इंतजाम करके दाऊद डेविड इज सेलिब्रेटिंग व्हाट इज हैपनिंग। और जब ये सेलिब्रेशन करके गया और वापस गया, जाऊंगा अपने परिवार के साथ भी सेलिब्रेशन करूंगा, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ भी अपनी खुशी को बांटूंगा। लिखा हुआ जब वो घर वापस आया आशीर्वाद देने के लिए जी। और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने गई और कहने लगी, सुनेगा, अभी तक तो मनी मन तुझ जान रही थी, अब कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर उघाड़े हुए अपने कर्मचारियों के साथ दासियों के सामने ऐसा उघाड़े था जैसे कोई निकम्मा। लिखा हुआ जैसा कोई निकम्मा, मेरे साथ कोई निकम्मा। एक और वर्ड लीजिए, पहला क्या था, आलसी, दूसरा क्या था, तीसरा तुच्छ, क्रिस्टियाना, क्रोधित होना, ये वाला कौन सा है, निकम्मा। बोले निकम्मा। बढ़िया वर्ड मिलेंगे आपको जब आप इबादत करेंगे। आपको क्या लग रहा है, जब आप इबादत करके चर्च से वापस जाएंगे तो कालीन बिछा होगा आपने, फूलों की सेज लगी होगी, अरे मेरा बेटा आज इबादत करके वापस आया। नहीं, शैतान कभी नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि जिसके हाथ में हमारा परिवार है, जिसके हाथ में हमारा समाज है, जिसके हाथ में कई बार हमारी कलीसिया और कलीसिया के अगुए हैं, मालूम है वो कौन है, वो सब भरमाने वाला है जो भरमा है। वो कह रहा है गंदे काम कितने भी कर लो, नो प्रॉब्लम, पर इबादत जिस दिन करोगे उस दिन तुम निकम्मे भी होगे, उस दिन तुम तुच्छ भी होगे, उस दिन तुम घृणित भी होगे, उस दिन तुम आलसी भी होगे। मैं बताऊं खुदा, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो दुनिया में सारे काम करके यहाँ पर आए, दुनिया के सारे जीवन जी कर यहाँ पर आए। मुझे बताइए, वो वाले जीवन में ज्यादा लोग आपके साथ खड़े होते थे कि ये वाले जीवन में ज्यादा लोग आपके साथ खड़े होते है ना? वो वाला जीवन था ना, जब इधर का पैसा उधर करते थे, जब लेन देन करते थे, है ना, जब आप खुद भी खाते थे और बॉस को भी खिलाते थे, सब बढ़िया चलता था। पर जिस दिन ईमानदार हुए, जिस दिन शराब छोड़ी, जिस दिन सिगरेट छोड़ दी, जिस दिन ड्रग्स छोड़ दिया, जिस दिन गंदे दोस्त छोड़ दिए, उस दिन के बाद से आप निकम्मे हो गए, आलसी हो गए, घृणित हो गए। आप मालूम, सब दोस्तों ने आपसे मुंह फेर लिया, सब परिवार के लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप परमेश्वर की आराधना करते। लिखा हुआ है निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। टॉन्ट मार रही है उसकी। अब बोलो, कई बार इबादत करके बेस्ट ऑफ बेस्ट इबादत करके घर वापस लौटेंगे, आपकी पत्नी वेट कर रही है, आपको टॉन्ट मार रही है, आ गए उसके साथ वर्शिप करके आ गए। कई बार हस्बैंड कहेगा आपसे, आ गए वहां पर मुंह काला करके अपना। जो सिंगल आते हैं ना यहाँ पर अपने परिवार से अलग होकर, कई बार माँ बाप आपसे कहेंगे, आ गए वहां पर, आ गए, उनके पीछे आगे पीछे घूमकर मिल गया, 12 से टाइम मिल गया, एबीसी चर्च से टाइम मिल गया तुमको। आप बताओ खुदा के लोगों, आपको लोग निकम्मा कहें, तुझ कहें, मुझसे सब लोगों ने सब कुछ कहा, तो मैं खुदा धन्यवाद हूँ, मेरे खुदा को जो पसंद है वो मैं जिंदगी भर करूंगा। बाकी जिसको मिर्ची लगे तो बोलिए आमीन। किसने कहा मैं कह रहा नहीं, आपको भी कुछ करना नहीं, उसको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगे तो दुआ करिए उसके, ये नहीं करिए, पूरी लाइन मत दिया करिए, जितनी हमने दी है बस उतनी लीजिए, जितना रेवल्यूशन हमने दिया है उतना ही लीजिएगा, ना उसके आगे ना उसमें घड़ाइएगा ना बढ़ाइएगा। जब तक आप उल्टे सीधे काम करते रहेंगे, यू विल बी द पार्ट ऑफ द प्राइड परेड। जिस दिन आप होमोसेक्सुअलिटी छोड़कर खुदा की राह में चलेंगे, किसी को आपसे घिरा नहीं लगेगा। लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है यार आजकल, जब तक ड्रग्स नहीं लेंगे, जब तक हाई नहीं होंगे, जब तक लड़के का बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तब तक कोई बड़ी बात नहीं है, सब तो पुराना है। अगर लड़के के साथ लड़की को मिली, कौन सी बड़ी बात है? नया ट्रेंड यही चल रहा है कि एडम के साथ ईव नहीं, एडम के साथ स्टीव घूमे। आजकल एडम एंड स्टीव घूम रहे हैं, एडम एंड ईव खत्म हो चुका है, एडम एंड स्टीव चल रहा है। नहीं, मुझे बताइए मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ कि नहीं? अब तो नोएडा में भी शुरू हो गया ना ऑफिस में, आपको मालूम है ना, प्राइड परेड और वो प्राइड फ्लैग लग गया है, सब कुछ हो गया है। अमेरिका में एक परेड निकलती है जिसमें विच क्राफ्ट करने वाले लोग घूमते हैं,
जो जादू टोना करते हैं, इविल स्पिरिट्स से पोजेस्ड हैं, इविल स्पिरिट से बातें करते हैं, चैनल्स करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों की परेड निकलती है, जो विच परेड जिसको बोलते हैं। और ये सब अमेरिका में हो रहा है, प्राइड परेड, विच परेड। अरे ये परेड निकालने की चीज है। हम लोग बेचारे यहाँ दबे छुपे हुए बैठे हैं कि कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, कोई मार ना डाले। अबे मार डाले तो मार डाले, पर खुदा को जो काम करना अच्छा लगता है हम जिंदगी भर वही करें। My worship will make me obnoxious. My worship will make me undignified. पर सुनिएगा, दाऊद ने बहुत खूबसूरत बात करी और इस बात से हम लोग खत्म करेंगे। दूसरा सैमुएल 6:22 में लिखा हुआ है, कहने लगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ, मेरे साथ बोलिए अधिक तुच्छ। अभी तक तो निकम्मा था, अभी तक तो तुच्छ था, अभी तक तो ऑब्नॉक्शियस था, घृणित था। दाऊद कहने लगा अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी इबादत करना तुच्छ हो रही है तो मैं खुदा के लिए इससे भी अधिक तुच्छ बनने को तैयार हूं। मेरे साथ बोलिए हालेलुया। आर यू रेडी टू गो फ्रॉम तुच्छ टू अधिक तुच्छ? बोलिए, बगल वाले की तरफ तुच्छ करिए, कहिए रेडी हो ऑब्नॉक्शियस से मोर ऑब्नॉक्शियस बनने के लिए, तुच्छ से और तुच्छ बनने के लिए, घृणित से और घृणित बनने के लिए, निकम्मे से और निकम्मा, आलसी से और आलसी। आने वाले दिनों में जब हमारी चर्च बिल्डिंग होगी हम लोग होल डे सर्विस किया करेंगे। बोलिए आमीन। होल नाइट सुना है ना आपने? होल नाइट तो करेंगे, होल डे करेंगे। सुबह आप आएंगे 9 बजे, रात में छोड़ेंगे आपको। मेरी तो मुझे चश्मा नीचे करके ऐसे देख रही है भैया, यही होगा ये सब। We'll do it. We'll make life obnoxious, not for you, but for the devil that is surrounding you. हम वो सारे काम करेंगे। जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है तो बीवी वही सारे काम करती है जो हस्बैंड को पसंद, और ऐसे ही हस्बैंड भी करता है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी लड़ाई शैतान से, आप वो सब कुछ करिएगा जो उसे पसंद, और उसे जो कुछ भी पसंद है वो सब करना छोड़ दीजिए। आप बताऊं, यही है आराधना। आराधना वो है जो परमेश्वर को पसंद है और मैं वही करूंगा, और आराधना वो है जो शैतान को पसंद है, उनमें से एक भी नहीं। शैतान को स्वार्थ पसंद है, शैतान को धोखा पसंद है, शैतान को नकली इबादत पसंद है, पर आप वो सब छोड़कर वो करिएगा जो खुदा को पसंद है। बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। तो अपनी आंखों को बंद करें और आज की सुबह खुदा से कहें कि बाप, इफ माय वर्शिप इज मेकिंग मी ऑब्नॉक्शियस, अगर मेरी आराधना करना, अकोस्टिक गिटार दे देना प्लीज, एक मैंने अकोस्टिक गिटार एक देना। अगर आपको इबादत करना लग रहा है कि ये घृणित आपको बना रही है, आपका फ्रेंड सर्कल खत्म हो रहा है, आपके रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका प्रमोशन रुक रहा है, आपका इंसेंटिव अब रुक गया है, बॉस इस समय आपको प्रमोशन मिलना था पर अब प्रमोशन किसी और को मिल रहा है, पिक कीजिएगा इसके बाद। ओके, सो इफ योर प्रमोशन इज बीइंग डिलेड जस्ट बिकॉज़ यू आर अ बिलीवर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विश्वासी और कलीसिया का हिस्सा हैं, आज का वचन आपके लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दाऊद की तरह कहिएगा, मैं यहोवा के लिए इससे भी ज्यादा कुछ। क्या कोई तैयार है इस बात को कहने के लिए? आप आए थे सुबह 10:30 बजे तुच्छ बनकर, भाई वही रहने, थैंक यू। और आप जब यहाँ से जाएंगे तो कहिएगा प्रभु इससे भी ज्यादा। आप यहाँ पर आए थे निकम्मे अपनी बॉस की नजरों में, यहाँ जाइए मतलब आप और भी निकम्मा बनना चाहते हैं। अगर आराधना करना निकम्मा है तो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु मुझे और निकम्मा बना। आमीन। अगर आराधना करना तुच्छ होना है तो प्रभु मुझे इससे भी ज्यादा तुच्छ बना। अगर प्रार्थना करना घृणित काम है तो मैं इससे भी ज्यादा घृणित बनना चाहता हूँ। अभी तो सिर्फ पसीना बह रहा है, एक दिन खून भी बहना पड़ेगा, फिर भी खुदा मैं तेरी इबादत करना चाहूँगा। भाई अपनी आंखों को बंद करके आज की सुबह खुदा से कहें, बाप मैं तेरे सामने आया हूँ,